गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जो मान यह दुख सुख का लगो तुम चारे कर अब सतनाम। जहाँ रह रहे हो इस मृतलोक में, ये थोड़े दिन का दुख और सुख का स्थान है। वो भी बहुत नाम मात्र। कहते हैं ऐसे स्थान पर तुम आकर थोड़े दिन के लिए इसमें फंस गए, तो थोड़ा इसको कम करो। जरूरत के लिए करो। जितने फजूल के काम और चिंताएं हैं उनको थोड़ा कम करो। दिन और रात लगे रहते हो, उससे कुछ किसी का बना तो नहीं। सारी जिंदगी करता, आखिर में रोता है कि हमारा तो सब बिगड़ गया। 45 साल आपको बनाते बनाते हो गए कि अब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे, धनी हो जाएंगे, सुख मिल जाएगा, आराम मिलेगा, परिवार फलेगा फूलेगा। ये देखते देखते आशा इसी में लगाए लगाए और बस ये आपके लिए दिन आ गए और हुआ कुछ नहीं। क्या हुआ कि खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, बोली भाषा बिगड़ गई, देखना सुनना बिगड़ गया और क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ और मोह और अहंकार, छल और कपट, झूठ और धोखा और बेईमानी, ये सब बरसने लगी। अदेश से तो आपको सुख मिलने वाला है नहीं। दुनिया हार गई। चेहरों पर खुशी का जो चमकता था वो खत्म हो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे सूरज तन रूपी मकान में जो सबसे अमूलक मिला, थोड़े समय के लिए ये चंद रोजा दुख सुख का स्थान है, जगह है। थोड़ा इसको कम करो, छोड़ो, जरूरत के लिए करो, इससे शरीर का पालन पोषण हो जाए। बाकी तो कुछ कम करो, ममता मोह थोड़ा कम करोगे तो। वो कहते हैं कि अब क्या करो, चलो सतनाम की कमाई कर ली जाए, क्योंकि उसी से अपने घर में पहुंचोगे। ये तो घर आपका है नहीं, उसने सीढ़ी लगा रखी है और तुम्हारे घाट पर नाम आ रहा
तुम थोड़ी सी संसार से थोड़ा सा ढीला होकर और कुछ कमाई कर लो, तो चलो वापस प्रीतम के पास, प्रीतम के देश में। वो ईश्वर का भी तो मालिक है, ब्रह्म का भी वो पिता है, पार ब्रह्म का भी पिता। ये सब वहीं से आए और हम सब जितने भी जीव हैं, जितनी सुरतें हैं, सब वहीं से आई। हम लोगों को भी उन्होंने निकाला और इनको सबको निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के ऊपर कोई है नहीं, ब्रह्म के ऊपर कोई नहीं, पार ब्रह्म के ऊपर वो सबका वही पिता है। उसने इन सबको निकाला और हमको भी वहां से अपनी मौज मर्जी से भेज दिया। हमारे लिए माफी रखी है वापस जाने की, और इनके लिए किसी को माफी नहीं। इनमें से कोई वापस नहीं जाएंगे, न ईश्वर जाएंगे, न ब्रह्म जाएंगे, न पार ब्रह्म, ये कोई नहीं। ये जो सुरतें आई हैं, ये संतों के वसीले से वापस चले जाएंगे। ये सत्पुरुष ने माफी रखी है, और लोगों के लिए नहीं। तो आपको ये भेद तो मालूम है नहीं। तो कहते हैं ये दुख सुख का स्थान है, यहाँ हमेशा ही लोग रोते और मतलब ये है कि चिल्लाते रहेंगे, और अपनी आंखों से देखो तो इसको तजो, चित्त से काम वही करो, चित्त से हटा लो, चित्त हटा लो और चलो उल्टो ऊपर की तरफ, और उस नाम को पकड़ो और चलो घर में। तुम्हारा घर तो इतना सुखकारी है, ऐसे ऐसे महल तुम्हारे लिए बने हुए हैं कि जैसे सारा संसार, ऐसे तो वहां अनंतों महल है। सारा संसार एक एक महल इतने इतने, और अनंतों गिनती ही नहीं उसकी, कोई गिनती कर ही नहीं सकता। वहां से ये सब सुख के स्थान से, आनंद के, ज्ञान के घर को छोड़ करके परदेश में, तो कहते हैं अरे सूरत, अब मौका मिल गया है तुझे, अब भेद मिल गया, युक्ति मिल गई, पूरे गुरु मिल गए, अब कुछ कर ले, अब जरा सा थोड़ा ढीला कर दे संसार को, तो जरा चल पड़। तो जबरदस्ती पकड़े हुए और कहते हो कि संसार नहीं छोड़ रहा। संसार नहीं छोड़ रहा कि तुम संसार को नहीं छोड़ रहे हो। संसार किसी को नहीं पकड़ता, जबरदस्ती अज्ञान में पकड़े हुए और चिल्ला रहे हो कि हमको पकड़ रखा, हमको जकड़ रखा। तो कहते हैं थोड़ा ढीला करो, बोलो। दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। कहते हैं मानो अनमोल शरीर 4 दिनों के लिए तुमको मिला है। 4 अवस्थाएं, बच्चा है, किशोर अवस्था, जवानी, वृद्धा, फिर ये तन छूट जाएगा। यहाँ तो रहने का नहीं है, कौन रहा? इरादा तो सब करते रहे, राजा हुए, ये हुए, वो हुए, हम बुढ़े नहीं होंगे, हम जवान रहेंगे, हमारा है। लेकिन वो तो जब तन जो है जर्जर होता है तो क्या कर सकता, इंद्रियां काम करती नहीं है। कहते हैं ये ग्राम,
ये मकान, ये चार ही अवस्थाओं तक अगर किसी का चला तो रहेगा, बात छूट जाएगा, बीच में छूट जाता। किसी का बचपन में, जवानी में, कितने लोग जा रहे हैं तो कहते हैं 4 दिन रहना है, बहुत रहो तो 4 दिन, यानी 4 अवस्था, और बाद में तो ये छोड़ना है। तो समय तो उसकी तरफ से निश्चित है। जैसे इस समय पूरा हुआ मकान से निकाल बाहर, तुम्हारा तो मकान है नहीं, उसने काम के लिए दिया है, तुम ये नहीं समझते हो कि ऐसा अनमोल है मकान जिसको कोई कुछ दे नहीं सकता, उससे क्या काम लिया जाए, तो उसको अज्ञान में इसमें लगा देते। जिसलिए लगाना चाहिए उसका नाम निशान नहीं। तो इस सूरत को, जीवात्मा को जल्दी से जगा कर घाट पे ले आना और इसको नाम डोर पकड़ाना, तो चढ़ चलना अपने घर में, वो तो काम किया नहीं, वो बिना महात्माओं के हो नहीं सकता। तो आप उनके पास गए नहीं, कोई कहता भी रहा कि चलो भाई चलो, अरे कह लगे तुम चले जाओ, अभी बहुत संसार के काम है, पहले ये कर ले तब देख लेंगे। तब तक वो समय आया, ले गया। वो तो बिलार है बड़ा, वो फौरन आया और लेके चल दिया। लोग तमाशा देखते रह जाए, देख क्या लगती देर, वहाँ क्षण भी तो नहीं लगते। तो तुम इसमें फंसे पड़े, 4 दिन रहना है, 1 ग्राम खाली हो जाएगा, इसको लोग मिट्टी में मिला देंगे, बस तुम्हारा नाम निशान खत्म हो जाए। कितने चले गए, चले जा रहे, और हम भी चले जाएंगे। बोलो कि वो अपना तो यहाँ कुछ है नहीं, परदेश में है, तो ठीक से रहो परदेश में। बोलो श्वास श्वास घटे तेरी पूजी, क्यों नहीं छोड़त काम। श्वासोश्वास, श्वास जाती आती है, कहते हैं पूंजी घट रही है, कम हो रही, यही आपकी पूंजी है। जो श्वासें दी गई हैं उसको निकाल दीजिए तन से अलग। श्वास खत्म हुई कि सूरत को निकाला और तन मिट्टी में उसने मिलाया। कहते हैं घटती चली जा रही, कम हो रही, बढ़ नहीं रही। श्वास की पूंजी जो नाक से मुंह से निकलती है, यह हर रोज घट रही है उस ढेर में से। जब उसमें कुछ रहेगा नहीं तो पानी के बुल्ले की तरह से फूट जाएगा, ऐसे नरदेही नष्ट हो जाती है। इतनी अमोलक है, इससे बढ़कर के दूसरी कोई चीज है नहीं, स्वर्ग भी नहीं है, वैकुंठ भी नहीं है। ऐसा अनमोल शरीर, और उसको ऐसे नष्ट कर देते हैं विकारों, बुराइयों में, झूठ छल कपट दुनिया के मोह ममता में, इसमें लगा देते हैं। तो ये तो गैरों का काम हुआ, ये तो शरीर संबंधी, तो शरीर भी अपना नहीं है, ये कुछ अपना नहीं। और कमाकर तुमने मतलब ये बुराई को रख लिया, फिर उसकी सजा मिलती है, क्षणों में छूट जाएगा। तो इसको कहते हैं श्वासोश्वास पूंजी देगी। हर वक्त कम हो रही है, इसको काम में ले ले। और काम में लेना क्या है कि महात्मा जो बता दे कि ये भजन करो, उसी में लगा दो, थोड़ी सी पूंजी उसमें लगाओ, और जब उसमें लग जाओ, ले हो, नाम को पकड़ लो, तो 24 घंटे फिर सुमरन होता। काम भी करते रहो, सुमरन करते रहो, काम भी करते रहो, देखते रहो, काम भी करते रहो, सुनते रहो, 24 घंटे का फिर सुमरन हो जाता। फिर सारा समय जितनी श्वासें निकलती हैं ये सब भजन में चली जाती, फिर श्वास खराब नहीं होती। और अभी तो सब खराब हो रही,
एक भी काम में नहीं आ रही। बोलो। श्वास दुधारा नितई जारी, एक दिन खाली चाम। कहते हैं श्वास आती जाती है, जिस दिन समाप्त हो गई बस इस चाम से, इस चमड़े से, इस तन से निकाल दी जाओगे, शरीर से निकाल दी जाओगे, और खेल खत्म हो जाएगा। बोलो। तू अचेत गा, तू अचेत गा फिरयो फिरता, सुने न मूल कलाम। महापुरुष बताते हमेशा कि तू अचेत है, तू गाफिल बेहोश बदहोश है, तेरा ध्यान ही उधर नहीं, और इधर उधर फिरता रहता है। जो महात्माओं के मूल कलाम है, जीवात्मा को वापस घर में ले जाने के, उनको एक भी नहीं सुनता, ध्यान ही देता उसको। ऐसा गोपनीय भेद मनुष्य रूपी मंदिर में जो योगी योग करते रहते थे, सैकड़ों वर्षों तक नहीं कर पाते थे, वो संतों ने उसको सहज कर दिया, बहुत आसान। इसलिए बहुत बच्चों के लिए सुलभ से सुलभ कर दिया। अब इसको भी नहीं सुनता, अपनी चीज पकड़ता नहीं है, बदहोश है, गाफिल। जरा सा भी उसको इस नर शरीर की कीमत नहीं मालूम, कि थोड़ा ध्यान देता कि मनुष्य शरीर कितना अमूलक है, अब क्यों ना कुछ काम ले लिया जाए। बस मूल जो है महात्माओं के, उन शब्दों को सुनता ही नहीं। बोलो। ताते चेत करो सतसंगत, भजन करो आठो जाग। कहते हैं तुम जाग जाओ, उसमें आ जाओ, चेत जाओ और सत्संग करो, वही से सब कुछ है, तुम्हारा काम बन जाए। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। चेत करके सत्संग करो, वचनों को पकड़ लो, जुक्ति मिल जाए तो भजन कर लो। बिना सत्संग के जुक्ति नहीं मिलेगी, सत्संग मिलेगा, जुक्ति मिलेगी। जुक्ति मिल जाए तो जब रास्ता मिल जाए, घाट मिल जाए, तो घाट पर बैठ करके भजन कर लो। तो घाट है, दरवाजा, उस पर बैठ जाओ और दरवाजे को खटखटाओ, जो उसके अंदर होगा वो बोलेगा। और जुक्ति नहीं मिलेगी तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बदहोशी में ये नर शरीर तुम्हारा चला जाएगा, और कुछ जमा नहीं कर रहे हो उससे मैल के, गंदगी के, और उसका भोग भोगना पड़ेगा, उस गंदगी का। 4 खानों में 84 लच्छी होगी। बोलो। ये भजन तेरे काम चलेगा, पावेगा आराम। कहते हैं कि जो महात्माओं ने जुक्ति दी है वो भजन करेगा, और जो कमाई होगी वही तेरे साथ चलेगी। इनमें से कुछ नहीं जा रहा, धन दौलत, मकान, जमीन, बाल बच्चे, दोस्त मित्र, जो कुछ तुम देख रहे हो, कोई भी कण मात्र भी साथ नहीं। बस भजन जो कर लोगे वही साथ चलेगा। और अगर तुमने भजन कर लिया, तुम्हारा साथ सूरत का साथ दे गया, तो तुम अपना घर पहुंच जाओगे, आराम से रहो। वहाँ कोई किसी तरह की फिक्र, चिंता, शोक, काम, क्रोध, ये सब कुछ वहाँ नाम निशान को नहीं है ही नहीं कुछ। कोई किसी तरह का विकार नहीं हुआ। आराम से अपने घर में जहाँ से आए वहीं पहुंच जाओ। तो जब उतारे गए तो मसाला बहुत
ब्रह्मांडों को पार करने के बाद लगा दिया गया। ये सब मन का, बुद्धि का, चित्त का, प्राणों का 2500 ये प्रकृतियां है। ये मतलब ये है कि कारण शरीर है, लिंग शरीर है, असूचम शरीर है, स्थूल है, ये सब ये मसाले जब सुरते उतारी गए तो नीचे लगा दिए गए। अब ये मसाले उतर जाए, पर्दे उतर जाए, खोल उतर जाए तो ये पहुंच जाए, और बिना जुक्ति के ये उतरेगा नहीं। इसकी जुक्ति जिन्होंने इस काम को किया है, जिन महापुरुषों ने, उनके पास है। ये पढ़ने लिखने से नहीं आती, करने से आती है। पढ़ने लिखने वाले तो बहुत हैं, उनके पास कुछ नहीं, ये तो किया जाए तभी। एक अज्ञानी जो कुछ नहीं जानता है, जब वो भजन करता है वो सब कुछ जानने लगता है। जो अपने को कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने भजन तो किया नहीं, अपनी आत्मा को जगाया नहीं, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। और ये जो कुछ प्राप्त किया तो अज्ञान है, ये तो तेरे साथ जाएगा नहीं, ये सब छूट जाएगा। बोलो। दया मेरे सतगुरु से लेकर चलो तेरा कोटि धाम। कहते हैं मूल बात तो यह है कि दया मेहर, कहते हैं सतगुरु से ले लेना। अगर तुम दया मेहर नहीं लोगे तो ऊपर में चढ़ाई नहीं होगी। दया लेकर के चढ़ो, वो प्रसन्न होते जाएंगे। तुम सत्संग सुनो, वचनों को पकड़ो, उसके माफिक भजन करो, दया मेहर मिल जाएगी।